अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हार्ट अटैक यानी सबको पता है कि ये दिल में होता है और स्ट्रोक जो है वो यानी ब्रेन में दिमाग में होता है। दोस्तों हार्ट अटैक से आजकल यानी बहुत ज़्यादा मौत होती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है और स्ट्रोक का मेन रीज़न क्या है, और दोस्तों ये भी जानेंगे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव का तरीका क्या है, क्या यानी हमें करना चाहिए कि ऐसे ख़तरनाक बीमारियों से हम बच जाएं। बगैर किसी ताख़ीर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक को अक्सर लोग यानी हार्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं, लेकिन आम ज़बान में यानी हार्ट अटैक बोलते हैं। दोस्तों हमारे आर्टिस्ट में जब ब्लड सप्लाई आता है तो इसमें एलडीएल डेंजरस कोलेस्ट्रॉल जो है वो यानी बढ़ना शुरू कर देता है, और उसके ऊपर यानी एक जाली सी नमाज सी होती है जिसको यानी मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो उसका एक लिमिट होता है, जब वो आगे स्ट्रेच नहीं हो पाता तो फिर ये फट जाता है और फिर वहाँ से यानी ब्लड क्लॉट जो है ना वो शुरू हो जाता है। अगर पहले ये 50% था तो बाद में जब ये पड़ जाता है तो ये तकरीबन 80 या 100% चला जाता है। तो इसी को यानी हार्ट अटैक बोलते हैं, जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन दोनों हार्ट के लिए यानी बंद हो जाते हैं। तो अब स्ट्रोक जो है वो भी इसी तरह है, उसमें जब ब्लॉकेज आ जाता है तो वो स्ट्रोक बन जाता है, यानी ब्लड सप्लाई आगे यानी बंद हो जाती है। तो स्ट्रोक की ब्लॉकेज का मेन रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हार्ट में अगर वाल्व ख़राब हो तो उससे जो ब्लॉकेज निकलती है वो यानी ब्रेन की तरफ चला जाता है और वहाँ पे ये ब्लॉकेज बन सकता है। और दूसरी कारण ये होता है दोस्तों कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा रखते हो, यानी नॉर्मल जो है वो 120/80 होता है, अगर ये 180, 190, 200 पे चला गया तो ये जो है ना ब्लड प्रेशर से पंप करेगा, वो आर्टरी वॉल्स को हिट करके जो हमारी ब्रेन यानी जो दिमाग के फ्रंट साइड पे जो छोटे छोटे रगे हैं जो दिमाग को कंट्रोल कर देता है ब्रेन को, जिसको यानी मेनिंजेस बोलते हैं, तो वो यानी वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता तो फिर ब्रेन में दिमाग में वो रग फट जाता है। तो वो जो छोटे छोटे रगे हैं वो प्रेशर से जब फट जाती है तो दिमाग में यानी क्लॉट आ जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हैमरेज की वजह से और क्लॉट की वजह से हो सकता है, और हार्ट अटैक जो है ये ब्लॉकेज की वजह से होता है और ब्लॉकेज से क्लॉट बन जाता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। ब्रेन स्ट्रोक पहले आपको वार्निंग दे देता है, यानी एक झटका दे देता है, जैसा कि सडनली अचानक यानी आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और कुछ ही सेकंडों में दोबारा ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसे कुछ अचानक कुछ झटके पड़ते हैं जैसा कि यानी हाथ पैर अचानक ठंडे हो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, तो ये ब्रेन स्ट्रोक आपको वार्निंग दे रहा है। इसी को बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। दोस्तों इन दोनों से बचने के लिए आपके हाथ में है ये। अगर आप डेली वॉक करोगे और जो खाने पीने में बदलाव लेके आओगे, ज़्यादा ऑयली तली हुई खाने नहीं खाओगे और टाइम पे सोओगे, 7-8 घंटे, 8-10 गिलास पानी पियोगे और शुगर कंट्रोल रखोगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखोगे और स्ट्रेस से दूर रहोगे, तो ये दोनों जो ख़तरनाक बीमारियां हैं जो आजकल यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इससे आपकी जान बच सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ख्याल रखें, इस आईडी का भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।